कल हम लोगों ने पढ़ा था एटीट्यूडनल चेंज कि एटीट्यूड में चेंजेस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो फटाफट थोड़ा रिवाइज करते हैं कि क्या क्या फैक्टर हैं एटीट्यूड के बदलने में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कई सारे फैक्टर देखे थे हम लोगों ने। पहला हम लोगों ने देखा था एडिशनल फैक्टर। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है पहला फैक्टर देखा था कि इंसान का कुछ एटीट्यूड बना हुआ है, आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी और एटीट्यूड बदल गया। किसी इंसान के बारे में गलत फहमी है और उस गलत फहमी की वजह से वो एक नेगेटिव एटीट्यूड बना के बैठा है। आपने इन्फॉर्मेशन दी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो उसके पास नहीं थी, वो इन्फॉर्मेशन पाने के बाद उस इंसान का नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया। चेंज इन ग्रुप एफिलिएशन, ग्रुप बदलेगा तो भी आपका एटीट्यूड बदलेगा। आप पाइए कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं या वैसे ग्रुप के साथ रहते हैं जो बहुत नेगेटिव काम करता है या उनके एटीट्यूड नेगेटिव हैं या शराबी हैं, सिगरेट पीते हैं, तो मे भी आपका नेचर भी और आपका एटीट्यूड भी उनके जैसा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नेचर, आपका एटीट्यूड अच्छा रहे तो अच्छी संगति के साथ रहिए, ऐसा बोला जाता है ना। तो ग्रुप का असर पड़ता है। तीसरा बताया गया था इन्फोर्स्ड कॉन्टेक्ट, जबरदस्ती आप उनके साथ उनको मतलब रहने के लिए मजबूर करिए। कई बार होता है जैसे किसी समुदाय के खिलाफ लोगों के मन में गलत धारणा होती है कि ये ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो आप उनके साथ उनको दिन भर घूमने के लिए भेज दीजिए। जब वो दिन भर साथ रहेंगे तो उनको रियलाइज होगा कि नहीं, इतने बुरे नहीं हैं ये, जैसे हम हैं वैसे वो भी हैं, तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से रोल चेंज होता है। कई बार होता है हम सामने वाले की सिचुएशन को, उनकी परिस्थितियों को समझते नहीं हैं और अपने मन में ही एक अपनी सोच के हिसाब से धारणा बना लेते हैं। तो आप क्या करें, उन रोल एक्सचेंज करें, उनकी जगह पे खुद को रख कर देखें और पाएं, सोचें कि क्या अगर हम उस सिचुएशन में होते तो कैसा बिहेव करते या क्या करते। तो उसकी वजह से आपका एटीट्यूड में जो है बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि आप उनकी सिचुएशन को जी रहे होंगे। इसके अलावा कल्चरल फैक्टर्स बताए गए थे कि कल्चर का एक्सपोजर होता है। आप एक कल्चर में हैं, दूसरे कल्चर के साथ आप वहाँ पे रहिए तो उनका एक्सपोजर होता है। जैसे कोई बहुत धार्मिक इंसान है, किसी ऐसे इंसान के साथ गया जो बहुत सेकुलर है, तो वो क्या होगा, धार्मिक पना उसका थोड़ा कम हो जाएगा, सेकुलरिज्म ज़्यादा आ जाएगा। या कोई हिंदू है, मुस्लिम के साथ ज़्यादा रहता है तो कुछ इस्लामिक वैल्यूज उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। कोई मुस्लिम है, हिंदू के साथ ज़्यादा रहता है तो उसके अंदर कुछ हिंदुइज्म से कुछ वहाँ के कल्चर आ जाते हैं। इससे भी एटीट्यूड चेंज होता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी चेंजेस, आपकी वक्त के साथ पर्सनैलिटी बदलती है तो आपका एटीट्यूड भी चेंज होता है। प्लस परसुएशन बताया गया था, इसको डिटेल में पढ़ना ही है। और लास्ट में बताया गया था प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा भी एक तरीके का परसुएशन ही है, जब हम किसी का ब्रेन वॉश करते हैं गलत वे में, गलत इंटेंशन के साथ। इसमें नेगेटिविटी ही भरी होती है, कुछ अच्छा होता नहीं। अपने हित के लिए दूसरे का नुकसान करना, दूसरे को जो है गलत दिखाना, जो नेता लोग करते हैं बेसिकली प्रोपेगेंडा, उसी कंटेक्स्ट में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इससे भी एटीट्यूड लोगों का बदल जाता है। लोग एक समुदाय से नफरत करने लगते हैं, एक पार्टी से नफरत करने लगते हैं या किसी नेता से नफरत करने लगते हैं कि उनकी छवि वैसी बना दी जाती है। जैसे राहुल गांधी के बारे में प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि वो पप्पू हैं तो ये हैं तो वो हैं, प्रोपेगेंडा है। और एटीट्यूड क्या हुआ आम इंसान का, राहुल गांधी को एकदम जो है नाकारा निकम्मा लोग समझने लगे। लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही साबित कर दिया बहुत सारी एक्टिविटीज करके। बहरहाल, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके एटीट्यूडनल चेंज में अपना योगदान देते हैं। अगली जो चीज़ आज आपको पढ़नी है, जो टॉपिक पढ़ना है, वो है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स, एटीट्यूड के प्रकार। जब आपने एटीट्यूड की डेफिनेशन देखी तो बेसिकली आपने तीन एटीट्यूड समझ लिया डायरेक्शन के हिसाब से, कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एक नेगेटिव होता है और एक एम्बिवैलेंट होता है। लेकिन कई सारे अप्रोचेस के तहत आपको कई सारे अलग अलग एटीट्यूड दिखाई देंगे, ठीक है। और उन सबको सब्जेक्टिविटी के हिसाब से किसी इंसान को देख के मतलब फिट करके तौला जाता है, एक को पकड़ के नहीं, क्योंकि कई सारे डायरेक्शन होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे एरिया होते हैं, जिसके बेसिस पे सबकी अलग अलग जो है डेफिनेशन है और उनके हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं। वो आपको धीरे धीरे भी समझ में आएगा। तो पहली जो कैटेगरी है एटीट्यूड के प्रकार की, वो है आपके डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। उसकी दिशा और दशा क्या है, तो उसकी दिशा दशा के हिसाब से तीन तरीके का एटीट्यूड होता है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक होता है आपका एम्बिवैलेंट। तो पहले इन तीनों को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्ट्रेंथ के हिसाब से। पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड या सकारात्मक रवैया। पॉजिटिव एटीट्यूड वो एटीट्यूड होता है जिसमें इंसान ऑप्टिमिस्टिक होता है,
जिसमें इंसान मोटिवेटेड रहता है, एक कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर रहता है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी इंसान। वो किसी चीज में नेगेटिव वो या कुछ गलत सोचेगा ही नहीं। कोई भी परेशानी आए तो वो सोचेगा कि अच्छा होगा, हर परेशानी के बाद जो है आसानी है, हर परेशानी के बाद चीजें सही हो जाएंगी। कोई फेलियर आ जाए तो सोचेगा कि ठीक है आगे और सक्सेस मिलेगी। एग्जाम में फेल हो जाए सोचेगा अगले साल हम पास हो जाएंगे। एक्सीडेंट हो जाएगा तो सोचेगा कि ठीक है हम हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि मरने की नौबत आएगी तो वो भी कहेगा कि ठीक है जो किस्मत में लिखा है, जो ऊपर वाला लिखा है वही तो हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करेगा वो। इस तरीके की जो सोच होती है ना आशावादी, कहीं निराशा है ही नहीं जिंदगी में। ये एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। इसमें जो आपका बिहेवियर रहता है वो रिप्रोडक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। कोई भी चीज बर्बादी की तरफ नहीं लेके जाएगी। आप सॉल्यूशन सेंट्रिक होंगे, हर प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये नहीं कि प्रॉब्लम क्यों हुई, क्यों मेरे ही साथ हुई, या क्यों हम इतने बुरे हैं या अच्छे हैं, क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है वगैरह, कुछ नहीं। प्रॉब्लम हुई, सॉल्यूशन ढूंढेंगे। कुछ असफलता आई हाथ जिंदगी में, सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे, तो उसमें कमी ढूंढ कर कि हाँ क्या कमी रही उसको सही करने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, ठीक है। इसमें आपका कुछ नुकसान होगा नहीं। हर परेशानी को आप हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। 20 बार परेशानी आई तो भी आप 21वीं बार लगे रहेंगे। ये एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि आप एक लड़का है एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन वो क्या करता है, वो सोचता है कि एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, कुछ गलती रही होगी, वो देखेगा, उसको बारीकी से ऑब्जर्व करेगा और मेहनत करेगा। मान लीजिए उसको पता चले कि नहीं गलती है ही नहीं, फिर भी किस्मत की भी एक बात होती है ना, तो उसको क्या करेगा, किस्मत जब वो ये मानेगा कि हाँ हर चीज प्री डिस्टाइंड होती है, पहले से लिखी हुई है, जो लिखा था वो हुआ, ठीक है अगला मेहनत करेंगे सब्र करके और आगे बढ़ेंगे। क्या है? ऑप्टिमिस्टिक नेचर है। एटीट्यूड कौन सा है? पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक है। तो बच्चे में ये एटीट्यूड कैसे आता है? पहले की सपोर्टिव जो है अपब्रिंगिंग हो, बच्चे का पालन पोषण ही इस तरीके से हो, सपोर्टिव फैमिली हो, सब कुछ जो है मतलब उसी के हिसाब से हो, पॉजिटिव चीजें ही डाली जाएं। अब जैसे कोई देखिए किसी घर में बहुत लड़ाई झगड़ा मान लीजिए होती है, तो उनके बच्चों पे असर पड़ता है, बच्चों का एटीट्यूड भी वैसा ही आता है। हर बात में जो है खिचपिच और लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, उनका नेचर वैसा हो जाता है। ठीक है। तो ऐसी अपब्रिंगिंग हो, ऐसा जो है पालन पोषण हो, तो बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। वैसा ही एनवायरनमेंट हो, वैसे ही लोग आसपास हो, वैसा ही दोस्ताना हो, वैसे ही जो है आपकी आपकी जो है दोस्ती यारी हो, और वैसे ही लोगों को आप फॉलो करेंगे, मतलब बच्चे के कंटेक्स्ट में, तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। लेकिन मान लीजिए अब बच्चे नहीं, हम सब बड़े हैं, तो बड़े जो हैं उनको कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड गेन करना पड़ेगा, उसका क्या प्रोसेस है? जाहिर सी बात है हम वहां तो कहेंगे नहीं कि हाँ आप जो है अच्छे जो है माहौल में अपने आप को मतलब पलवाइए माता पिता से। जाहिर सी बात है बड़े हो गए तो जो पास्ट में होना था वो तो हो चुका, अब आप बड़े हो गए, सब कुछ आपके हाथ में। तो तब आप इस एज में जब बहुत सारा स्ट्रेस है चारों तरफ से, मान लीजिए परेशानियां हैं, खासकर जो ये फेज होता है जब इंसान जो है स्कूल कॉलेज में जाता है, अपने फ्यूचर की तरफ ओरिएंटेड होता है, तो उस टाइम पे पॉजिटिव माइंड रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में पॉजिटिव माइंड या पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे लेके आया जाए? तो पहली सबसे बड़ी चीज यही है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव हैं। ऐसा पीयर ग्रुप आप चूज करिए जिसमें पॉजिटिव लोग हैं। जो नेगेटिविटी वाले लोग होते हैं उनसे दूरी बना के रखिए। दूसरी चीज क्या है? ग्रेटिट्यूड और सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड क्या है? कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। आपकी जिंदगी में जो कुछ है अच्छा बुरा, उसके लिए थैंकफुल होइए। ठीक है, कुछ भी परेशानी है थैंकफुल होइए। जैसे कि पहले मेरी आदत थी, तबीयत खराब रहती थी, या मान लीजिए मूड डिस्टर्ब है, कोई हमसे पूछता था हाल चाल, तो हम ऐसे बोलते ठीक ही है, ठीक ही है, ठीक ही है, या ठीक है बस। फिर उसके बाद क्या, हम धीरे चेंज कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर हालत में, जैसे कुछ भी हो, रेयरली ऐसा हो कि हाँ मूड खराब है या कुछ तबीयत खराब है तो इंसान बोलेगा नहीं कुछ गड़बड़ है या वो, बट जनरल क्या हो गया कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। उसके बाद से जो है पेसिमिस्ट जो बिहेवियर था वो बिल्कुल गायब हो गया, ऑप्टिमिज्म एकदम पूरी तरीके से आ गया, कोई इशू लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि थैंकफुलनेस आ गया। तो अगर थैंकफुलनेस आपकी जिंदगी में है, ग्रेटिट्यूड है, तो आपकी जिंदगी में लगेगा कि सब अच्छा है, और कुछ बुरा भी है तो वो अच्छा हो जाएगा। एक पल के लिए आपको निराशा होगी, एक दिन के लिए होगी, लेकिन फिर आपके 10 दिन अच्छे जाएंगे, पूरा महीना अच्छा जाएगा। महीने में 1-2 बार आप निराश हो रहे हैं एक परेशानी को लेकर, कोई बड़ी बात नहीं, नेचुरल बात है। उतना भी नहीं होंगे तो एक गलत बात मानी जाएगी या दिक्कत वाली बात मानी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जो दिनचर्या आपकी है डेली लाइफ में सब कुछ अच्छा गुजरे, सही से रहे, तो आपको ग्रेटिट्यूड का पालन करना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड आपके अंदर आएगा तो सेल्फ मोटिवेशन भी अपने आप आ जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो है
माइंडसेट भी जो है उसी हिसाब से काम करेगा, आपकी भी अपनी पर्सनल ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा है आपका नेगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक रवैया। नकारात्मक क्या है, बेसिकली वो इंसान जो पेसिमिस्टिक होता है, निराशावादी होता है, उनको हर चीज में निराशा ही नजर आती है, वो किसी भी चीज में कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे बदगुमानी बोलते हैं उर्दू में। जैसे मान लीजिए कि किसी के बारे में कोई, जैसे हम एक टीचर से हैं बाहर जब भी मिलते हैं, तो वो ऐसे मान लीजिए किसी को उन्होंने कॉल किया तो कॉल उठी नहीं, तो उनके मन में एक आया कि क्यों नहीं उठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, माइंड में उनके आ जाता है, थोड़ा सा इमोशनल है। तो ये क्या है, पेसिमिज्म है कि हम उल्टा ही सोच रहे हैं, निराशावादी हैं। हम ये भी सोच सकते हैं कि अरे कुछ दिक्कत होगी, फोन जो है हाथ में नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड में इंसान क्या है, ये सारी चीजें नहीं सोचता, बल्कि वो उल्टा ही सोचता है कि नहीं वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, या वो हमसे बात नहीं करना चाहता, या हमसे कहीं भाग तो नहीं रहा है, वगैरह वगैरह। दुनिया भर की चीजें सोच के इंसान खुद जो है डिस्करेज होके बैठ जाता है, और अल्टीमेटली बिहेवियर उनका क्या होता है, अनप्रोडक्टिव होता है, कुछ अच्छा निकलता ही नहीं है। उल्टा इंसान परेशान होके बैठ जाता है, और फिर डिसीजन मेकिंग और रिश्ते और डेली की जो आपकी लाइफ है, मेंटल हेल्थ है, सब क्या हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए, एग्जाम्पल तो एक दिए भी हैं, जो यहाँ पे लिखा है वो यही है कि एक बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, तो वो ये मान ले अपने आप को कि नहीं वो जो है सफलता के काबिल ही नहीं है, वो इस लायक ही नहीं है कि एग्जाम पास करके दिखा दिए। क्या है, पेसिमिज्म है, निराशावाद है। वो ये नहीं सोच रहा है कि नहीं कुछ कमी रही होगी, ठीक है हम उसको सुधारेंगे, लेकिन उल्टा सोच रहा है। ठीक है, ऐसे ही कोई जॉब ढूंढने वाला इंसान है, लड़का है, स्टूडेंट है, कई बार वो जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन हो गया। अब जो है सीवी वगैरह फाड़ के बैठ गया कि नहीं हम उस लायक है ही नहीं, तभी तो जॉब नहीं मिल रही। क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड है। तो नेगेटिव एटीट्यूड कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसा हो क्यों जाता है, जाहिर सी बात है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड में इन्वायरमेंट बताया वही सारी चीजें हो सकती हैं। कई बार असफलता होती है इंसान की जिंदगी में, उसकी वजह से डिस्करेज हो जाता है। ऐसे घर में पला बढ़ा कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, लड़ाई झगड़ा था, और जो है खिचपिच थी दुनिया भर की, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। या फिर लो सेल्फ स्टीम हो सकता है, खुद के ऊपर विश्वास इंसान का कम हो। बहरहाल अगर एटीट्यूड ऐसा फॉर्म हो गया तो हो गया, इसको बदलेंगे कैसे। पहली चीज सबसे यही है कि आप अपने नेगेटिव थॉट के पैटर्न को पहचानिए कि वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। अज्यूम करिए जैसे आपने किसी को कॉल किया, कॉल नहीं उठी, और आप परेशान हो गए, और आपने ये मान लिया कि हाँ वो जानबूझ के भाग रहा है, कॉल उठाना नहीं चाहता। तो उस कॉल न उठाने का जो आपने रीजन सोचा, उससे सोचिए कि कितना नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान कि आपका दिमाग खराब हो गया, एकदम खराब। दूसरा नुकसान क्या हुआ, आपका मेंटल जो है जो डिसबैलेंस होगा वो तो होगा ही। तीसरा नुकसान हुआ कि आप फिर उस इंसान से लड़ाई करेंगे, रिश्ता खराब होगा, और फिर उस लड़ाई की वजह से आपका 2 दिन और मूड खराब रहेगा। कितना इम्पैक्ट पड़ा ना। तो आप पकड़िए उस पैटर्न को, उस थॉट को जो सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपके सिर्फ इतना मान लेने से कि नहीं कुछ दिक्कत रही होगी, हो सकता है नहा रहे हों वो, ऐसा मान लेने से आपकी वो आगे की सारी प्रॉब्लम क्या हो गई, जीरो हो गई। सिर्फ एक बात मानने से आपने अपने पेसिमिस्ट बिहेवियर को ऑप्टिमिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। आपने उस नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई किया, पहचाना, और आपने उसको उस हिसाब से चेंज कर दिया। आपका नेगेटिव एटीट्यूड तुरंत क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दूसरी चीज क्या है, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। ठीक है, जो दिमाग की चेतना है उसका आप विस्तार करिए, दिमाग को थोड़ा खुला रखिए, हर पहलू को सोचने समझने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, और साथ ही साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंसान अपने आप से बातें करता है, हर इंसान करता है, तो उस बातचीत को भी आप पॉजिटिव रखिए। खुद से पॉजिटिव आप बातचीत रखेंगे, और खुद से पॉजिटिव बातचीत रखने का मतलब क्या है कि आप पॉजिटिव हर चीज़ में सोचिए। जब आप सोचेंगे तो आप दूसरों से भी पॉजिटिव बात कर पाएंगे, और आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपका नेगेटिव जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वही है कि आप अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखिए जो पॉजिटिव हैं और जिनका बिहेवियर कंस्ट्रक्टिव है। जब आप ऐसे लोगों को अपने आसपास रखेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी संगत का असर पड़ेगा, वो आपको सलाह मशवरा देते रहेंगे, बातें बताते रहेंगे, तो आप पर उसका असर पड़ेगा और आपके बिहेवियर में एक चेंज दिखाई देगा। तीसरा एटीट्यूड है वो है एम्बीवैलेंट एटीट्यूड। एम्बीवैलेंट कुछ नहीं बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्सचर है। जब आप ना डिसाइड कर पा रहे हैं कि पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएं या पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जंक फूड खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपका लीवर, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब जो है दिक्कत में है, आपने इतना जंक फूड खा लिया है, लेकिन आपको इतनी तड़प है कि आप सोच नहीं पा रहे हैं। क्या है,
एम्बिवैलेंट एटीट्यूड है, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में। तो इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? पॉजिटिव एटीट्यूड पर मेरा सवाल, मतलब एक पॉजिटिव इंसान को नेगेटिव इंसान से दूर रहना चाहिए जी, लेकिन ये करीबी रिश्तों में ये बात अप्लाई नहीं होती। करीबी रिश्तों में ये बात अप्लाई इसलिए नहीं होती क्योंकि आपका फर्ज बनता है, करीबी रिश्ता यानी कि आपको निभाना है ना, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस इंसान की नेगेटिविटी को दूर करें। अगर आप दूर करने के बजाय उल्टा ही भाग जा रहे हैं पहली बार में बिना कोशिश किए, तो ये आपका फैक्ट जो है फॉल्ट है। आप कोशिश करिए, लगातार कोशिश करिए। अगर हाँ 1 हफ्ता 10 दिन इंसान साल भर मेहनत किया उसके बाद भी नहीं समझ रहा है, तो दूर होना वो एक अलग चीज हो सकती है। जैसे ओशो रजनीश की एक लाइन है ना कि एक पत्नी थी बहुत ज्यादा जो है पेसिमिस्ट थी, हर बात में जो है अपनी मनमानी, लड़ना झगड़ना, ये वो। पति रोज समझाता था, तो उन्होंने यही बोला कि एक समझाते समझाते जब इंसान थक गया फिर भी ना समझे तो छोड़ दे इंसान। जब वो इंसान समझाना बताना छोड़ देगा तो उसको रियलाइज होगा उस कमी का कि हाँ जो इंसान वो बात बता रहा था समझने की थी लेकिन हम समझे नहीं। ठीक है, बहरहाल ये प्रैक्टिकल लाइफ में इतना वो थोड़ी कि 1 हफ्ता आपने किसी को समझाया नहीं समझा तो आपने छोड़ दिया। इंसान अगर रिश्ता निभाना चाहता है तो उसमें कोशिश करता रहे और सामने वाला भी समझे। लास्ट पॉइंट, नेगेटिव एटीट्यूड में आप बोले कि नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव वाले के साथ रहना चाहिए, तो उसी में पहले ही सोच लिए और पूछे हैं। बट सर नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, अपना ही नुकसान है, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, लाइफ मस्त रहती है। हाँ सही बात है। अच्छा, एक इसमें ये लाइन जैसे साहिबा परवीन ने भी बोला कि लास्ट वाली लाइन जैसे पॉजिटिव इंसान तो पॉजिटिव इंसान के साथ ही रहेगा, तो एक पॉजिटिव इंसान जो एक्चुअल में पॉजिटिव है वो हर चीज को लेकर प्रॉपर वे में सोचेगा। पॉजिटिव इंसान अगर सिर्फ इसलिए पॉजिटिव है कि वो अपना ही सोच रहा है तो वो तो सेल्फिश हो गया ना। पॉजिटिव इंसान जाहिर सी बात है इतना पॉजिटिव और अच्छे नेचर का है कि वो दूसरों का भी सोच रहा है, तो अगर उसके दोस्त यार नेगेटिव सोच रहे हैं या किसी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हैं तो वो उसके लिए मेहनत करेगा, उनको समझाने की कोशिश करेगा। दोस्त का यही तो मतलब है। अगर आपका दोस्त आपको बुरी चीज में छोड़ के भाग जाए, मतलब समझाए नहीं, तो फिर कैसी दोस्ती? या फिर आपका दोस्त आपको बुरी चीज के लिए और उकसाए, बुरा काम करने के लिए उकसाए, तो वो भी कैसी दोस्ती? जाहिर सी बात है दोस्ती का एक पहला फर्ज यही है कि आपको सही बात के लिए वो प्रेरित करे, गलत बात के लिए आपको रोके। और ये सारी चीजें एक आम इंसान, एक अनजान इंसान पे अप्लाई नहीं हो रही हैं। ठीक है, एक अनजान इंसान वो क्यों चूज करने जाएगा किसी के कि हाँ कि हम पॉजिटिव के साथ रहें नेगेटिव के साथ रहें? जाहिर सी बात है करीबी लोगों के ही कंटेक्स्ट में ये बातें होंगी। हाँ, तो बचपन से ऐसा एनवायरनमेंट मिला, लेकिन जब इंसान मैच्योर हो गया तो उसकी जिम्मेदारी बन गई। जैसे कि पेसिमिस्ट का हम एग्जांपल दिए, नेगेटिविटी एक ये भी है ना कि फोन नहीं उठा और उसने सोच लिया कि फोन जो है क्यों नहीं उठा। ये हम रियल एग्जांपल हम बताए, हम नाम नहीं लेंगे उन जो है टीचर का, रियल एग्जांपल बताया। कई बार ऐसा हुआ, तो वो हर बार जो है ऐसा वो सोचे। हालांकि फिर हम क्लियर किए तो उनका भी जो है नेचर माशाल्लाह चेंज हो गया इस चीज को लेके, वो भी ऑप्टिमिस्टिक हो गए। तो वही बात है कि ये तो अपने हाथ में है ना, शुरू से कैसा भी नेचर रहो। ठीक है, शुरू से आदत रही है बदगुमानी की है, सोच लेने की कि हाँ वो इंसान भाग रहा है बच रहा है, लेकिन जब इंसान बड़ा हो गया और सामने वाला कोई समझा रहा है तो फिर समझना उनका फर्ज है। इन्वायरमेंट को कोसा ही नहीं जा सकता। हाँ, तो डेफिनेशन में भी जो फॉर्मेशन का हम बताए वो बच्चों का ही बताया। जैसे कि शुरू का एनवायरनमेंट वैसा रहा, पालन पोषण वैसा रहा, जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट और पालन पोषण क्या है, आपके बच्चे होने तक है। बड़े होने तक एनवायरनमेंट आपका क्या रहेगा वो इंसान के हाथ में है, बड़े अगर हो गए हैं तो पालन पोषण का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े होने पर भी आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका ऑफिस, आपका एनवायरनमेंट वैसा नेगेटिव मिल गया, टॉक्सिक मिल गया, तो चूंकि आप बड़े हो गए हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस टॉक्सिक जो है इन्वायरमेंट से आप कैसे खुद को बचाएं। ठीक है, तो एक मैच्योर इंसान का सीधा सीधा मतलब यही है कि एक मैच्योर इंसान है तो उसकी जिम्मेदारी खुद की पहले आ जाती है, बाकी चीजें फिर बाद में आएंगी। नहीं तो वही हम बोले ना कि सारे पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में ही रहना चाहेंगे नहीं।
करीबी रिश्ते कौन रहने की बात है, रहने की बात या मतलब दोस्ती की बात हो गई, या वो रिश्ते जो करीबी हैं जो निभाना चाहते हैं, तभी तो रहने का सवाल आ रहा है। तो अगर रहने का सवाल है तो करीबी लोग हैं, तो करीबी लोग क्या हैं, उनको समझना चाहिए सामने वाले की सिचुएशन। अगर सामने वाला नेगेटिव है तो छोड़ के भागेंगे क्यों, भाग रहे हैं तो इसका मतलब निभाना नहीं चाहते। समझा रहे हैं तो अच्छी बात है कि हाँ देखो तुम नेगेटिव हो, ये चीज गलत है, इसको कंट्रोल करो। ठीक है, चलिए और कोई सवाल होगा तो पूछिएगा, मतलब टाइप कर दीजिएगा, अभी देखते हैं। हाँ, तो अगली चीज क्या है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे एटीट्यूड। पहला आपका क्या हो गया, डायरेक्शन के बेसिस पे हो गया ना, कि आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं कि एम्बिवैलेंसी की तरफ आप हैं, डायरेक्शन हो गया। इसके अलावा स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी एटीट्यूड को मापा जा सकता है। जैसे कि कुछ एटीट्यूड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, इसमें भी थोड़ा बहुत पीछे हम बता चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। तो वो एटीट्यूड जो लंबे टाइम से आपकी ज़िंदगी में है या पैदाइश से ही आपकी ज़िंदगी में है, वो एटीट्यूड होते हैं आपके स्ट्रांग। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि पैदाइश से हो, बाद में भी वो इतने स्ट्रांग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल कोई एटीट्यूड होता है आज के टाइम पीरियड में, भारत में जैसे दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो जो उनके फॉलोअर्स हैं ना, आप पाएंगे कि वो शुरू से उनकी फैमिलीज और उनके लोग उसी पार्टी को फॉलो करते आ रहे हैं, और फिर उन पार्टियों में कितना भी फॉल्ट हो जाए उसको ही वो फॉलो करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने टाइम से उसको फॉलो कर रहे हैं कि उसमें वो हर गलती को भी जस्टिफाई कर दे रहे हैं। ऐसा एटीट्यूड क्या है, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, क्योंकि एक लंबे वक्फे के दौरान वो स्टेबल रहा है। ठीक है, तो ऐसे एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग कहे जाते हैं क्योंकि उनका जो है चेंज होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहीं वो एटीट्यूड जो आसानी से चेंज हो जाते हैं वो कहलाते हैं वीक एटीट्यूड। ठीक है, कोई भी ये चीज आपने ऑब्जर्व की, कोई थॉट आपके मन में आया किसी इंसान के बारे में, किसी भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में, और इस चीज को देख के आपने अपने मन में एक धारणा बना ली, ये वीक एटीट्यूड है। क्योंकि आपको अगली इन्फॉर्मेशन मिली, आपकी धारणा बदल गई। आपने एक शैम्पू खरीदा, नया नया आपने ब्रांड देखा, परिणीति चोपड़ा ने उसका जो है एडवर्टाइजमेंट किया, आपको खूब बढ़िया लगा, सिल्की बाल एकदम लहराते हुए टीवी पे, एकदम जो है एक मान लिया आपने कि इससे बढ़िया कुछ शैम्पू है ही नहीं। आपने उसको लाया, 1 महीना आपने इस्तेमाल किया, आपका बाल झड़ के आधा हो गया और आपका एटीट्यूड तुरंत चेंज हो गया, क्योंकि आपने थोड़े ही वक्त में उस पर यकीन भी कर लिया, थोड़ा वक्त आपने इस्तेमाल किया और आपको रिजल्ट भी मिल गया, एटीट्यूड तुरंत चेंज हो गया। इजिली जो चेंजेबल एटीट्यूड होता है वो क्या है आपका, वीक एटीट्यूड होता है। तो इसमें भी कुछ खास बताने लायक है। तीसरी कैटेगरी है आपकी एरिया के हिसाब से, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से अलग अलग एटीट्यूड हो सकते हैं। जैसे कि एक होता है मोरल एटीट्यूड। मोरल एटीट्यूड का मतलब क्या है कि आपके बिलीफ से कनेक्टेड है, आपके जो है फैमिली वैल्यूज से कनेक्टेड है, आपके रिलीजन से कनेक्टेड है। ठीक है, या फिर इंसानियत के नाते जो आपके अंदर फीलिंग हो, जो रवैया हो, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, मोरल एटीट्यूड में। ठीक है, जैसे कि एक इंसान ईमानदारी में यकीन रखता है और वो हर तरीके की बेईमानी से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उस कंडीशन में भी जब उसको कोई देख नहीं रहा। ये क्या है, एक मोरल एटीट्यूड है, पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि पॉलिटिक्स से उसका कनेक्शन हो या पॉलिटिकल सिस्टम से कनेक्शन हो, कि हाँ जो बेईमानी करेगा उसको 4 साल जो है जेल में डाल देंगे। इससे भी इंसान का एटीट्यूड बन सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है। लेकिन एक्चुअली में ईमानदारी इंसान दिखा रहा है तो वो कानून की वजह से नहीं दिखा रहा। जो इंसान ईमानदारी दिखाता है तो वो अपने बिलीफ की वजह से दिखाता है, अपने संस्कार की वजह से दिखाता है, अपने रिलीजन की वजह से दिखाता है। तो ऐसे सारे एटीट्यूड किस में आते हैं, मोरल एटीट्यूड में आते हैं। ठीक है, और बनते कैसे हैं, जाहिर सी बात है आपके कल्चर से बनेगा, आपके संस्कारों से आएगा, आपके माता पिता जैसे जो सिखाते हैं वहां से आता है, फैमिली वैल्यूज से आता है, आपके धर्म में जो बातें बताई गई हैं वहीं से मोरल वैल्यूज आपको दिखाई देते हैं। हालांकि मोरल वैल्यू भी वक्त के साथ बदल सकते हैं और उसके फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो कल्चर फैक्टर हो सकता है। जैसे ऊपर हम एग्जांपल दिए ना कि एक मुस्लिम लड़का है नॉन मुस्लिम के साथ ज्यादा रहता है तो उनका एटीट्यूड आ जाएगा उसके अंदर, वहाँ हिंदुइज्म की जो मोरल जो वैल्यूज हैं वो उसके अंदर आ सकती हैं। तो इससे फर्क पड़ता है और चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज ये हम ऐड किए हैं कि भारत में मोरल वैल्यूज को लेके क्या क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं। जैसे कि LGBTQ को लेके चेंजेस दिखाई देते हैं। पहले ये अलाउ नहीं था, मतलब सेम सेक्स वाले एक साथ रहें, शादी करें, ये सब नहीं था, और मोरालिटी के खिलाफ माना जाता है किसी भी धर्म में। ठीक है, इस्लाम में भी, हिंदुइज्म में भी, सब धर्म में ये मोरालिटी के खिलाफ माना जाता है। और खिलाफ इसलिए नहीं माना जाता है कि उनको अधिकार नहीं देना चाहते, उनको अलग समझना चाहते हैं। यहाँ पे
जो रिलीजन है ना वो इसको अलग इसलिए देखता है कि जैसे एक बार हम बताए भी थे कि कोई भी थर्ड जेंडर है तो उसके अंदर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक क्वालिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर कोई फीमेल है उसके अंदर मेल क्वालिटी आ जाती है, मेल है तो फीमेल क्वालिटी आ जाती है। तो जो क्वालिटी ज़्यादा हो उस क्वालिटी के साथ अपना जीवन गुजारे, उसी के हिसाब से जो करना है, शादी करना है, जैसे करना है करे, ये धर्म के हिसाब से है। लेकिन एलजीबीटीक्यू राइट्स जो आज के टाइम पे है ना वो बहुत ब्रॉडर वे में लिए जाते हैं। तो ब्रॉडर वे की वजह से रिलीजन जो है इसको अलाउ नहीं करते। मोरालिटी के हिसाब से रिलीजन उनको क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। तो वो जो मोरल एटीट्यूड था ना वो आज के टाइम पे कानून बन जाने की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाने की वजह से ये मोरल एटीट्यूड लोगों का क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। इसी तरीके से महिलाओं की हालत बहुत खराब थी भारत में, आप इतिहास में जाइए तो बहुत हालत खराब थी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि 1200 के आसपास, अभी रिसेंटली एक मूवी जो है रिलीज हुई छावा, तो उसमें बड़ा लोगों ने कमेंट किया कि अच्छा ऐसे लोग थे तभी भारत अभी तक बचा हुआ है, हिंदू बचे हुए हैं, नहीं तो कुछ कोई बचता नहीं। तो जो बुराई थी वो सिर्फ इस मुगल एरा में नहीं थी, गुप्ता काल से जो है सारी बुराइयां शुरू हो गई थी। तो और महिलाओं की हालत तो वैदिक काल के बाद ही से बहुत बद से बदतर होती गई। लेकिन आज के टाइम पे वो एटीट्यूड लोगों का चेंज हुआ और महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा दिया जाने लगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, मोरल एटीट्यूड में एक चेंज दिखाई देता है। वैसे ही कैपिटल पनिशमेंट या यूथेनेसिया को लेकर डिबेट रहती है, मृत्यु दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, भी एक मोरल एटीट्यूड का सवाल है। और बहुत से लोगों का इस पे एटीट्यूड ये रहता है कि नहीं, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, इंसान सुधर गया तो फिर क्या करेंगे, या मतलब सुधरने की चाह हो लेकिन हम उसको लटका के उसकी वो चाह या फिर उसका वो चांस खत्म कर दें, तो ये भी तो अपने आप में गलत है। बट ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट को लोगों ने वक्त के साथ एक्सेप्ट किया, यूथेनेसिया को भी लोग वक्त के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सब चेंजेस मोरल वैल्यू जो है एटीट्यूड में वक्त के साथ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा होता है पॉलिटिकल एटीट्यूड, जो आपके राजनीति से रिलेटेड हो, जो आपके आइडियोलॉजी से रिलेटेड आपकी धारणा होती है, जो बिलीफ होता है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड। जैसे कि कोई इंसान है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है, ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना यानी कि उसका एक एटीट्यूड शो कर रहा है, पॉलिटिकल एटीट्यूड शो कर रहा है कि वो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। 100 लोग अगर एक तरफ हैं और 10 लोग एक तरफ कुछ अलग बात बोल रहे हैं तो वो यकीन रखता है कि हाँ उन 10 लोगों की बात भी सुनी जाए। मेजॉरिटी का देश है तो वो ये यकीन रखता है कि माइनॉरिटी वालों की भी बात सुनी जाए, माइनॉरिटी के भी अधिकारों की रक्षा की जाए। क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड है, ठीक है। और ये पॉलिटिकल एटीट्यूड कहीं से भी आ सकता है, फैमिली से भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल हम दिए ना कि कोई कांग्रेस का फैन है तो वो सदियों से कांग्रेस का फैन ही, उसकी पूरा परिवार ही कांग्रेसी है। कोई बीजेपी का है तो वो पूरा बीजेपी का परिवार ही दादा दादी से चलते हुए आ रहे फैन है उनका, ठीक है। तो फैमिली एक जो है रोल अदा कर सकता है, आप किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, उसके हिसाब से आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप हो सकता है। या फिर आप पढ़े लिखे हैं तो उससे भी आपका असर पड़ता है। जैसे आपने बहुत पढ़ाई की अपनी, तो पढ़ने के बाद आप उस पार्टी को चूज करेंगे जो पढ़ाई पे ध्यान देती है, जो है हॉस्पिटल्स पे ध्यान देती है, पानी पे ध्यान देती है। लेकिन अज्यूम करिए कि आप मीडिया बहुत देखते हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हैं, इंडियन न्यूज़ चैनल्स आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं वो पार्टी अच्छी है जो हमारे धर्म की बात कर रही है, तो आपका एक धार्मिक पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। तो ये सब अपना रोल अदा करते हैं और उसके हिसाब से अलग अलग पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एटीट्यूड भी वक्त के साथ बदल सकते हैं, लेकिन बदलने के पीछे फैक्टर्स वो नहीं होंगे जो आपके मोरल एटीट्यूड में होते हैं। पॉलिटिकल एटीट्यूड जनरली चेंज होते हैं, कुछ ऐसा राजनीतिक उथल पुथल होता है तब। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली में अभी देखिए इलेक्शन हुआ, ऐसी दिल्ली में 10 साल में राजनीति हुई कि लगा कि केजरीवाल को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, इतना बढ़िया काम किया शिक्षा में और जो है हेल्थ में, हॉस्पिटल्स में। तो लगता था कि आम जनता एकदम खुश है, वो उनको कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा उथल पुथल हुआ और सब पॉलिटिकल एटीट्यूड सभी का चेंज हुआ और बीजेपी आ गई सत्ता में। वो बीजेपी जो अपना काम, चलिए छोड़िए, तो क्या हुआ, पॉलिटिकल एटीट्यूड लोगों का चेंज हुआ। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से भी लोगों के एटीट्यूड बदल जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते, लेकिन वो एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ जाती है कि उनको पसंद करना शुरू कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गवर्नमेंट को पसंद कर रहे होते हैं लेकिन वो कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आ जाती है जिसमें भेदभाव दिखाई देता है, तो हमारे मन में एक नफरत आ जाती है। जैसे आम आदमी पार्टी, वो हमेशा शिक्षा स्वास्थ्य पे बातें करती थी,
लेकिन बीच में ऐसे एक ऐसा दौर आया कि उसका जो ओरिएंटेशन था वो धर्म की तरफ चला गया, तो इसीलिए लोग उसको बीजेपी जो है पार्ट 2 बोलने लगे या टाइप 2 बोलने लगे, क्योंकि बीजेपी की भी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, राइट विंग वाली है, एक कल्चर को लेकर चलने वाली बात है। तो आम आदमी पार्टी भी ऐसे ही बीच बीच में खूब हिंदुइज्म की बातें करने लगी। तो हिंदुइज्म की बात करना बुरी बात नहीं है, बट इससे क्या हुआ, बाकी रिलीजन वाले बुरा मानेंगे ना, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डाइवर्सिटी है और सबको आप साथ लेकर चलना आपका फर्ज है। बट आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसे एक्शन लिए जिससे उसने एक समुदाय को नाराज किया और लोगों का एटीट्यूडनल चेंज हुआ, और देख ही रहे हैं आप रिजल्ट क्या है। तो इन सब चीजों से आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज हो सकते हैं। भारत में रिसेंटली चेंज जो हुए, जैसे एक एग्जांपल हम आम आदमी पार्टी का दे दिए, इसके अलावा नेशनलिज्म का राइज एक ये भी एटीट्यूडनल चेंज के कंटेक्स्ट में देखा जा सकता है। पिछले 10 साल में नेशनलिज्म को लेके जो एटीट्यूड चेंज हुआ लोगों का, वो इससे पहले नहीं हुआ। ये अलग बात है कि आज के टाइम पे नेशनलिज्म की परिभाषा लोगों ने अपने हिसाब से बोल दी। आज के टाइम पे आप दूसरे देश को गाली दे रहे हैं तो ही आपका नेशनलिज्म है, आप एक धर्म का नारा लगा रहे हैं तो ही आपके अंदर नेशनलिज्म है। जैसे अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में वहाँ की सरकार ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर जो है उतरवाए, तो लाउड स्पीकर अगर बहुत तेज चल रहे हैं उतरवाए, वो तो एक जो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उसमें कोई क्या कहेगा। लेकिन वहां पे कोई एक नेता थे या क्या थे, उनका न्यूज पे हम क्लिप देख रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको लाउड स्पीकर लगाना है तो आप जो है बांग्लादेश जाइए, पाकिस्तान जाइए। तो इसका मतलब क्या है, वो एक मैसेज दे रहे हैं आपको कि मुसलमानों के लिए यहाँ पे लाउड स्पीकर की जगह नहीं है, बाकी धर्म वालों के लिए जगह है। ये गलत हो गया ना। सही तब होता है वो जब वो ये कहते हैं कि हम कहीं भी लाउड स्पीकर अलाउ नहीं करेंगे जो बहुत ज्यादा तेज हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे वो रात भर आप बारात में डीजे बजाएं, हद से ज्यादा लाउड स्पीकर कहीं पे अलाउ नहीं करेंगे हम लोग। ये क्या है, सही तरीका है। लेकिन हमने क्या किया, एक ही तरफ सारा मोड़ दिया, सब कुछ मोड़ दिया, और उसके हिसाब से नेशनलिज्म की परिभाषा डिसाइड कर दी। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तो भारत में रहना है का मतलब क्या है, आपको राष्ट्रवाद साबित करना है, और राष्ट्रवाद कैसे साबित होगा, नारा लगा के। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म ये एक पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप हुआ, भले इसके साइड इफेक्ट कुछ भी हों और किस भी वजह से। इसमें लंबा टॉपिक है, क्या ही घुसे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ज्यादा बोलने का मतलब है कि अभी यूट्यूब पे भी दुनिया भर का बखेड़ा खड़ा कर जो है लोग शुरू कर देंगे, कंटेक्स्ट देखते नहीं है। तो बहरहाल ऐसी चीजें हैं। दूसरा एक ये भी है कि यूथ का इन्वॉल्वमेंट पिछले 10 सालों में पॉलिटिक्स में बढ़ा है, या मुसलमानों का भी इन्वॉल्वमेंट आप पॉलिटिक्स में देखेंगे 10 साल में जितना बढ़ा, इससे पहले कभी नहीं बढ़ा। ठीक है, क्योंकि हाँ, तो 10 साल में मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट नहीं बढ़ा क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिसीज आई, कई ऐसी सारी घटनाएं हुई जिससे मुसलमान थोड़ा सा अवेयर हुए चीजों को लेके, और थोड़ा सा अपने लिए उन्होंने उठना शुरू किया। अब अधोजा सर बोलते हैं ना कि मुसलमानों को बीजेपी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रीजन रहा हो, कम से कम मुसलमान एक्टिव हुए पॉलिटिक्स में और वो अपने हक के लिए लड़ना और खड़े होना सीख गए हैं। ठीक है, तो ये सारे रिसेंट चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तीसरा और लास्ट है सोशल एंड, नहीं एक और है, सोशल एंड कल्चरल एटीट्यूड। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, उसके बाद 2 और बचा है वो बताएंगे। पॉजिटिव इंसान को पॉजिटिव इंसान के साथ साथ दूसरे नेगेटिव इंसान को भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, वही बात हम बोले। और नेगेटिव इंसान को एनवायरनमेंट को कोसने के बजाय कोशिश करते हुए पॉजिटिव इंसान के साथ रहना चाहिए, दोनों का कोऑपरेशन होना चाहिए। सही बात है। नुसरत जहां, हाँ मेरा ख्याल है कोई नेगेटिव नहीं होता, कभी हालात वैसे होते हैं या फिर कभी सामने वाला वैसा सोच लेता है नेगेटिव वे में। हाँ, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई ना। तो ऐसा तो ये हर आम इंसान होता है। यहाँ पे ओवरऑल होता है ना, कुछ लोग बस नेगेटिव ही सोचते हैं, सैड होते हैं, वो एक अलग होता है। कुछ लोग हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, कुछ भी हो जाए। और जो आपने ये नुसरत जहाँ आपने बोला, ये एक कॉमन वे में एक आम इंसान जैसे करता है वो केस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे हम बहुत पॉजिटिव हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हम पॉजिटिविटी का जो है एकदम पूरा चोला ओढ़ के घूम रहे हैं। मेरा भी कभी कभी मूड ऑफ होगा तो हम फालतू का गुस्सा कर देंगे, ठीक है ना, या बात को गलत समझ के सेंस निकाल देंगे। तो ये सब चीजें होती हैं। बट एक जैसे मान लीजिए किसी इंसान के अंदर 90% पॉजिटिविटी है तो आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंसान है। 90% नेगेटिविटी है तो आप क्या कहेंगे, नेगेटिव इंसान है। साहिबा परवीन, हाँ ऐसा ही सोचना चाहिए, हालात समझते हैं
नहीं लोग और उस नेगेटिव इंसान को और बोलकर और सुनाकर अकेला कर देते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव हो जाता होगा और आपका नेटवर्क बीच बीच में सो जा रहा। हाँ हाँ, ये एक चीज़ है कि नेगेटिव अगर कोई इंसान है तो बार बार नेगेटिव नेगेटिव सिर्फ यही नहीं बोलना चाहिए, उसको सॉल्यूशन भी बताना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन बताने के बाद भी इंसान ना फॉलो करे वो एक अलग केस होता है। लेकिन ये नहीं, जैसे होता है ना, माँ बाप जैसे कुछ कमियां होती हैं बच्चों में, तो माँ बाप उस बच्चों की कमियों को बार बार दोहराते हैं। अभी 4 साल का या 5 साल का बच्चा है तो अरे क्यों रिपीट करना है, या फिर लोगों के सामने क्यों बोलना, अरे ये ऐसे कर रहा है, पढ़ता नहीं है, होमवर्क नहीं करता है। ये सब क्या है, गलत तरीका है ना। आप उसको जितना सुनाएंगे वो उतना एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो सही तरीका क्या है कि आप उस बच्चे को प्यार से बात समझाएं, आप उसको इम्पोर्टेंस बताइए पढ़ाई की, और उस इम्पोर्टेंस को बताए कि उसी के हिसाब से काम करवाने की कोशिश करिए। पहला काम तो आपका यही है कि आप समझाइए। नहीं समझता है इंसान, 10 बार समझाने पे तब कुछ एक्शन लेता है तो वो जस्टिफाइड होता है, अदरवाइज नहीं। तो पहला काम यही है कि कोसने के बजाय इंसान समझाए। ठीक है, आगे बढ़े। किसी का कोई सवाल अभी नया तो आया नहीं है, तो इसका मतलब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा रुकिए, ठीक है, आवाज जा रही है सबको? आवाज जा रही है? कोई एक लोग हाथ उठा के बोल दें या मुंह से बोल दें, जैसे भी सही पड़े। ठीक। अगली चीज क्या है, सोशल एंड कल्चरल एटीट्यूड। वो सारा एटीट्यूड जो आपके सोसाइटी से, आपके कल्चर से रिलेटेड है, वो सब इसी में आएंगे। ठीक है, जैसे कि हर रिलीजन आपको सिखाता है कि सबकी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा एटीट्यूड है तो जाहिर सी बात है वो आपके जो है समाज से और आपके कल्चर, आपके रिलीजन से आया है। ठीक है, या फिर आप जैसे मान रहे हैं, इसकी साइज कुछ जैसे आप ये भी मान रहे हैं कि एक जो है लड़का या लड़की हैं तो उनको शादी करके ही साथ रहना है, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहने के। यहाँ भाड़े का जो है रूम लिया और आप जो है शादी की तरह, मतलब आजकल रहते हैं ना 2 साल 3 साल साथ में रहेंगे और शादी नहीं होगी, फिर सोचेंगे कि हाँ ठीक है 3 साल में जमा जचा तो ठीक है, नहीं जमा नहीं जचा तो अलग हो गए। ये क्या है, जो समाज से या कल्चर से अलग एटीट्यूड माना जाता है, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है इन सब चीज़ों पे आजकल बोलने का, मतलब ये रहता है कि 4 लोग खड़े होकर तुरंत मतलब सोशल मीडिया पे थोड़ा सा वो सोचना पड़ता है कि लोग उसको किस वे में लेंगे, बट सीधा सीधा यहाँ पे दूसरा साइड ना जाके पढ़ाई के कंटेक्स्ट में देखते हैं। वो सारे कल्चर, वो सारा एटीट्यूड जो आपके कल्चर से आ रहा है, वो सब आपका कल्चरल एटीट्यूड है। जैसे कि आपका लिव इन रिलेशनशिप पसंद ना करना आपका कल्चरल एटीट्यूड है। ठीक है, आपका ये मानना कि सेम वर्णा में शादी होगी, ये आपका कल्चरल एटीट्यूड है, साथ ही साथ सोशल एटीट्यूड है। आपका ये बिलीव करना कि दहेज लेना और देना जो है धर्म के हिसाब से बुरा नहीं है, हिंदुइज्म के हिसाब से, तो ये आपका सोशल एटीट्यूड है। ठीक है, हालांकि ये सारे एटीट्यूड भी वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं। अब चेंज होने के पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना आज के टाइम पीरियड में, ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन का असर है कि वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है इंडियन कल्चर में, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है या रिलीजियस जो कल्चर है उसमें पेनिट्रेट कर रहा है, और लिव इन रिलेशनशिप को लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इससे सोशल या जो कल्चरल एटीट्यूड आपका है उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है। या फिर इंटरकास्ट मैरिजेज हैं या इंटरफेथ मैरिजेज हैं, इसको भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, तो लोग अपने रिलीजन और कल्चर को सेकेंडरी कर रहे हैं और एक यूनिवर्सल वे में चीजों को सोच रहे हैं। लास्ट है इकोनॉमिक एटीट्यूड।
वो सारा एटीट्यूड जो आपके इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, पैसे के कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, आपके रिसोर्सेज के कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, वो सब एटीट्यूड क्या है? इकोनॉमिक एटीट्यूड है। अज्यूम करिए कि आप कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक इंसान है जो कहता है कि आईफोन का केस मान लीजिए, ले लीजिए। आईफोन एक बिना ज़रूरत के लोग खरीदते हैं। अगर आप भी खरीद रहे हैं, इस तरीके की आपकी सोच है कि आपका फ़ोन ख़राब भी नहीं हुआ, आप नया वर्जन आया और आपने उसको खरीदने के लिए अपनी किडनी भी बेच दी, ये क्या शो कर रहा है? आपका इकोनॉमिक एटीट्यूड शो कर रहा है। और क्या शो कर रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस जो है वो कैपिटलिस्ट है, ठीक है। आप पूंजीवाद में यकीन रखते हैं, आप ज़रूरत में खर्च करें और जितना ज़रूरत है उतना ही खर्च करें, इसमें आप यकीन नहीं करते। आप बस देखते हैं कि मेरा फ़ायदा हो रहा है, हमको पसंद है, हम वो काम करेंगे। कैपिटलिस्ट थॉट है। कैपिटलिस्ट थॉट यही है, वो मेन प्रॉफिट पे फोकस करता है। वो ये नहीं देखता कि ज़रूरत है कि नहीं। अगर ज़रूरत नहीं भी है ना, तो वो उसको उस ज़रूरत को पैदा कर देता है, ठीक है। इसी का अपोजिट होता है आपका सोशलिज्म। ये इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करता। वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे यकीन रखता है। जो भी सामान है, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो यकीन रखता है कि सबको बराबर मिले, बिना वजह का खर्चा ना हो, कोई अमीर कोई गरीब ना हो, सब बराबर हो। इस तरीके की अगर आपकी सोच है तो आपका इकोनॉमिक एटीट्यूड यहाँ पे लोगों को दिखेगा कि हाँ, आप एक सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव के इंसान हैं, ठीक है। इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं कि ये पर्सपेक्टिव क्यों आया। ज़रूरी नहीं कि आप जो है सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा इसीलिए फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है। या ज़रूरी नहीं कि आप कैपिटलिस्ट जो है थॉट के हैं तो आप जो है वही सारी कैपिटलिज्म की थियरीज पढ़ के आए इसलिए कैपिटलिज्म को फॉलो करें। फैक्टर कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई इंसान बहुत पैसे वाला है तो उसके पास पैसा इतना है कि उसको उसकी कदर ही नहीं है, तो कैपिटलिस्ट थॉट वहाँ पे दिखेगा, कैपिटलिस्ट एटीट्यूड वहाँ पे दिखेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो हर चीज़ जो है फटफट खरीदेगा। या कोई एक ऐसा इंसान है जो बेहतर तरीके से समाज को, ज़िंदगी को समझता है, पैसे बहुत हैं लेकिन समझता है और उसी के हिसाब से खर्च करता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में यकीन रखता है, तो उसका सोशलिस्ट एटीट्यूड आपको दिखाई देगा। तो बैकग्राउंड क्या है, उसके बेसिस पे आपका वो एटीट्यूड बनता हुआ दिखाई देता है और वो एटीट्यूड चेंज भी उसी के हिसाब से होगा। आप कैपिटलिस्ट अगर आप इकोनॉमी को में यकीन रखते हैं, खूब खरीदने में, खर्चा करने में, मुनाफा में यकीन रखते हैं, मान लीजिए आपका दिवाला निकल गया, तो आप बिना वजह चीज़ें खरीद रहे थे, आप क्या करेंगे? आप ज़रूरत की चीज़ों तक ही सीमित हो जाएंगे, उतने पे ही खरीदेंगे, आप बचत करना शुरू कर देंगे। तो आपका कैपिटलिस्ट जो एटीट्यूड था वो सोशलिस्ट एटीट्यूड में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, इसमें भी कुछ खास है नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक। अब यहाँ पे आपका लास्ट टॉपिक है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको खत्म करेंगे, आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखिए, कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको कंपेयर करना है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना है। जैसे कि आपका एटीट्यूड एंड वैल्यूज हो गया, ऐसे ही एटीट्यूड एंड थॉट्स हो गए, एटीट्यूड एंड बिलीफ हो गया। इन सब चीज़ों के बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप देखेंगे, सिमिलैरिटीज देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। तो इसी कड़ी में पहला जो आपको पढ़ना है वो है एटीट्यूड एंड वैल्यूज। वैल्यू आपने पढ़ा पहले चैप्टर में कि वैल्यू क्या है, और एटीट्यूड अब आपने पढ़ लिया, आपने पूरी तरीके से एटीट्यूड की डेफिनेशन, उसके प्रकार, उसके फैक्टर्स, उसके चेंजेस, सब कुछ आपने पढ़ लिया। दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या कनेक्शन है। अगर सिमिलैरिटी की बात की जाए तो दोनों एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। एटीट्यूड और वैल्यू दोनों एब्स्ट्रैक्ट हैं। क्या ये कोई भौतिक वस्तु है जिसको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं। उसको आपको क्या करना है? महसूस करना है। आपके अंदर वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, तो वो रिस्पेक्ट क्या पकड़ सकते हैं? आप महसूस करेंगे कि हाँ, सामने वाला रिस्पेक्ट दे रहा है या रिस्पेक्ट कर रहा है। वैसे एटीट्यूड है, आपका एटीट्यूड है कि मोदी जी दुनिया के सबसे शानदार नेता हैं, तो क्या आप उस एटीट्यूड को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं। आप फील कर सकते हैं, कुछ चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोनों में पहली सिमिलैरिटी यही है कि दोनों एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो चीज़ जो भौतिक रूप से मौजूद ना हो। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं, ठीक है। वैल्यू आपकी है, अच्छी वैल्यूज हैं तो आपका बिहेवियर गाइड होगा। आपके अंदर ऑनेस्टी है, आपका अच्छा बिहेवियर है। आपके अंदर ट्रूथफुलनेस है, आपका अच्छा बिहेवियर है, ठीक है। आपके अंदर मान लीजिए वाइसेस हैं, एनवी है, जलन है, जेलेसी है, क्या आपका बिहेवियर अच्छा होगा? नहीं होगा।
तो वैल्यू क्या करता है, आपके बिहेवियर को परफेक्शन की ओर लेकर जाता है। ठीक वैसे ही एटीट्यूड भी आपके बिहेवियर को गाइड करता है। नेगेटिव एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर बुरा होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर अच्छा होगा। तीसरी जो सिमिलरिटी है वो ये कि दोनों एक टाइम के बाद डेवलप होते हैं। ठीक है, एटीट्यूड भी आप लेके पैदा नहीं होंगे, वैल्यूज भी आप लेकर पैदा नहीं होंगे। वैल्यूज का इनकलकेशन भी आपका थ्रू आउट लाइफ हो रहा है, धीरे धीरे फैमिली से, स्कूल से, कॉलेजेस से। और एटीट्यूड का इनकलकेशन भी, एटीट्यूड का जो है इनहेरिटेशन भी आपका थ्रू आउट लाइफ हो रहा है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जहां भी आप रह रहे हैं, फॉर्मेशन आपने पढ़ा एटीट्यूड का, तो वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपकी जिंदगी में डेवलप होता है। चौथी सिमिलरिटी है कि दोनों ही समाज और कल्चर से प्रभावित होते हैं। आप जिस कल्चर में, जिस समाज में रह रहे हैं, उसी के हिसाब से आपकी वैल्यूज, आपके एटीट्यूड जो है डेवलप होंगे। ठीक है, जैसे कि आप किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपकी वैल्यूज वैसे ही ऑर्थोडॉक्स वाली होंगी। आपको एग्जिस्टेंस में यकीन नहीं रखेंगे, मिलजुल के रहने में यकीन नहीं रखेंगे। वैसे ही आपका एटीट्यूड वैसा है, बीजेपी के आप फैन हैं, मतलब आपका कल्चर, आपकी फैमिली, तो आपके अंदर भी वही एटीट्यूड आएगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो दोनों पे आपके कल्चर और आपके सोसाइटी का, आपके समाज का एक असर दिखाई देता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दोनों में डाइवर्सिटी ज्यादा होती है और इनन्यूमरस होते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब क्या, वैल्यूज भी आपकी कई सारी हो सकती हैं, असंख्य हो सकती हैं, और आपके एटीट्यूड भी कई सारे हो सकते हैं, ये चीजें भी बताई गई। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, पहला डिफरेंस अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो एटीट्यूड क्या है, आपने कोई चीज जो है देखी, आपने इंफॉर्मेशन ली, आपने उसके बारे में एक धारणा बनाई और आपने उसी के हिसाब से बिहेव कर दिया, ये आपका एटीट्यूड है। ठीक है, वैल्यूज क्या है, आपकी एक बेसिक धारणा है आपकी जिंदगी की कि हाँ, क्या चीज जिंदगी में जरूरी है, क्या चीज जिंदगी में हमें रखनी चाहिए, कैसे जिंदगी बेहतर बनेगी, ये आपकी वैल्यू है। और दूसरी चीज क्या है, एटीट्यूड आपका स्पेसिफिक होता है, सिचुएशन बेस्ड होता है। ठीक है, आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति में आपका एटीट्यूड अलग है, वहां का स्पेसिफिक है। आप रिश्तों की बात कर रहे हैं तो रिश्तों में आपका एटीट्यूड अलग है। ठीक है, वैल्यू क्या है, वैल्यू लगभग फंडामेंटल होती हैं, यूनिवर्सल होती हैं। ये थोड़ी कि आपकी ऑनेस्टी दोस्तों के साथ कुछ अलग है, फैमिली के साथ बैठे हैं तो आपकी ऑनेस्टी की डेफिनेशन कुछ और हो गई, ऐसा नहीं होता है ना। तो वैल्यूज क्या है, फंडामेंटल हैं, जनरल होती हैं, लेकिन एटीट्यूड आपका स्पेसिफिक होता है। तीसरी चीज ये है कि एटीट्यूड आपका जो है चेंज होता है एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप जैसे मान लीजिए हमको पसंद नहीं करते, कुछ बुरी चीज आपने मेरे अंदर देखी, कल आपने मान लीजिए कल आप मेरे अंदर कुछ अच्छा देख लें तो आपका एटीट्यूड मेरे लिए चेंज हो जाएगा। लेकिन वैल्यूज जनरली स्टेबल होती हैं, ऐसा नहीं है कि आज आप ईमानदार हैं तो कल अचानक से बेईमान हो जाएंगे। ठीक है, जनरली स्टेबल होते हैं, चेंज होता है उसमें भी, लेकिन थोड़ा गैप लगता है, डिफिकल्ट होता है चेंज करना। तीसरी चीज है कि एटीट्यूड का आपकी पर्सनैलिटी पे ज्यादा असर होता है। ठीक है, ज्यादा कह रहे हैं, कम असर होता है, लेकिन आपकी वैल्यूज का ज्यादा असर होगा। अज्यूम करिए कि आपका एटीट्यूड बहुत अग्रेसिव है, बहुत गुस्से वाले हैं, या आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है, तो इंसान कहेगा कि यार कैसा इंसान है, लड़ाकू है, या इतना नेगेटिव एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव इमेज बनेगी। लेकिन वैल्यूज अगर आपकी जो है अच्छी हैं तो वो ज्यादा ऊपर रखी जाएगी, तरजीह दी जाएगी। जैसे हम कहें कि हाँ, आप कितने झगड़ालू हैं, कितने नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव पर्सनैलिटी है, लेकिन फिर ये भी आपकी वैल्यूज देख के कहेंगे कि ठीक है, कैसा भी इंसान है, झगड़ालू है, लेकिन दिल का अच्छा है। ऐसा बोलते हैं ना लोग, क्यों बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये कमी है लेकिन दिल का अच्छा इंसान है, शानदार इंसान है। वो जो शानदार बताते हैं, अच्छा दिल का बताते हैं, वो कैसे बताते हैं, आपकी वैल्यूज देख के, आपके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं उसको पहचानते हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी वैल्यू का ज्यादा असर होता है आपकी पर्सनैलिटी पे। आपको अच्छा या बुरा अगर डिसाइड करना है सामने वाले को, तो वो आपकी वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करेगा, ना कि एटीट्यूड पे, क्योंकि एटीट्यूड कुछ भी हो सकता है, वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन वैल्यू क्या है, लंबे वक्त तक रहेगी। ठीक है, एटीट्यूड क्या है, ट्रीटेड एज मीन्स, और वैल्यू क्या है, ट्रीटेड एज एंड। अगेन वही बात है जो हम एग्जाम्पल अभी हम दिए कि एटीट्यूड जो है एक माध्यम है, आप इंसान तक पहुंच रहे हैं, उनको समझ रहे हैं एटीट्यूड से, लेकिन फाइनली एंड में आप पहुंचेंगे उनकी वैल्यू देखकर ही कि हाँ, वो दिल का अच्छा है। इसके अलावा तीसरा इसमें जो चीज है वो है आपका रिलेशनशिप। दोनों के बीच में संबंध क्या है, आपने पहली सिमिलरिटी पढ़ ली, दूसरा आपने डिफरेंस पढ़ लिया, तीसरा है रिलेशनशिप।
कई बार होता है हमारी वैल्यू हमारे एटीट्यूड को बनाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर वैल्यू है काइंडनेस की, आपके अंदर करुणा बहुत ज़्यादा है, दया बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, तो आप पाएंगे कि आपका एटीट्यूड भी वैसा ही होगा। आप लोगों की मदद करने में आगे आएंगे, लोगों को समझने में आगे आएंगे, लोगों की जो है परेशानियां सुलझाने में आगे आएंगे। क्या है, आपकी वैल्यू की वजह से आपका एटीट्यूड वैसा डेवलप हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके एटीट्यूड की वजह से आपकी वैल्यूज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तो आप उस हर चीज की वैल्यू करेंगे जो उससे रिलेटेड है। आप किताब पढ़ना है उसकी आप वैल्यू करेंगे, ठीक है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि आपका एटीट्यूड है, या मतलब जैसे आपकी वैल्यू है ट्रूथफुलनेस की, पूरी तरीके से आपके अंदर इनहेरिट है, लेकिन स्पेसिफिक सिचुएशन में कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आई कि आपका एटीट्यूड उसको लेकर चेंज हुआ और आपको वहां पे झूठ बोलना पड़ा। ये सिचुएशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट वाली है। तो ये भी रिलेशनशिप दिखाई देता है। तो ये पहली आपकी बात किसकी हो गई, एटीट्यूड और वैल्यूज की। वहीं इसमें दूसरा क्या है, एटीट्यूड एंड थॉट्स, यानी कि आपका दृष्टिकोण, आपका रवैया और आपके विचार, इन दोनों के बीच में क्या समानता है, क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई देता है। पहली चीज आपका थॉट। थॉट होता क्या है, थॉट एक तरीके का कॉग्निटिव जो है प्रोसेस है, मेंटल कॉग्निशन है। ये एक कह लीजिए एक तरीके का विचार है जो अचानक किसी इंसान के दिमाग में आता है और कई बार किसी गहन अध्ययन के बाद भी आता है, ठीक है। मेंटल कॉग्निशन है, यानी कि आपने ये नहीं कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं, आपके दिमाग में ही कुछ जो है लोचा हुआ, आपका दिमाग थोड़ा सा आपके पुर्जे चले उसमें और आपके मन में एक इंफॉर्मेशन बन गई, एक धारणा पैदा हो गई। ये होता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड कह रहे हैं, थॉट। और एटीट्यूड आपका क्या होता है कि आपने उसी धारणा को एक प्रॉपर वे में आपने सेटल कर लिया और आपने पूरा आजू बाजू से हर चीज बटोरी उसी के हिसाब से, जैसे कि ABC मॉडल आपने पूरा तैयार कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे मेरे माइंड में आया कि आप सब जो है बहुत जो है डिसिप्लिन वाले हैं, ठीक है। ये मेरा थॉट है और यही बात हम उसको और डीपली सोचें और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करें और इस बात को एकदम प्रॉपर वे में अपने फ्रेमवर्क के साथ अपने माइंड में ढाल लें, तो वो क्या बन गया, मेरा एटीट्यूड बन गया। बेसिक डिफरेंस यही है। हालांकि एटीट्यूड कई तरीके का हो सकता है, नए विचार आना भी जो है थॉट है, क्या हम बोल रहे हैं, थॉट कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि नए आइडियाज आना, मन में डाउट आना, चीज़ों को इंटरप्रेट करना, या किसी ओपिनियन जैसे कि किसी चीज़ को इवेल्युएट करना, ये सब थॉट के प्रकार हैं। इन सब में ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसको भी आगे जो है डिटेल में पढ़ना है तो घुसेंगे नहीं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि आई थिंक 5:15 हो रहा होगा लगभग। पहली चीज़ है एटीट्यूड और थॉट के बीच में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है। सिमिलैरिटी पहली सबसे यही है कि दोनों का कनेक्शन आपके मेंटल प्रोसेस से है। आपका एटीट्यूड में भी आपके दिमाग का रोल है और आपके थॉट में भी आपके दिमाग का रोल है। आपके दिमाग में कोई भी बात चली, उसी के हिसाब से आपका एटीट्यूड भी बन रहा है और उसी के हिसाब से आपका मतलब थॉट भी जो है लोगों के सामने आएगा, लोगों के सामने वही बिहेवियर आपका दिखाई देगा। दोनों ही परसेप्शन से प्रभावित होते हैं। जैसे कि एक जो है आपका एटीट्यूड हो या आपका थॉट हो, आजू बाजू की चीज़ें कैसी हैं या आप आसपास की चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आपका थॉट और आपका एटीट्यूड प्रभावित होता है। तीसरी चीज़ है कि दोनों में बदलाव मुमकिन है। एटीट्यूड में भी बदलाव मुमकिन है, वक्त के साथ इंसान अपना एटीट्यूड बदल सकता है वैसे फैक्टर दिए जाए तो, और थॉट भी बदल सकता है। आपने आज अभी कुछ सोचा, अगले पल आप उसी बात पे कायम रहें ज़रूरी नहीं है, आपका विचार बदल सकता है क्योंकि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल गई या कुछ दिमाग एक्स्ट्रा लग गया, आपको थॉट बदल गया। और लास्ट है, दोनों में कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। जाहिर सी बात है कॉग्निटिव एस्पेक्ट है तभी विचार या एटीट्यूड आपका डेवलप हो रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तभी आपका एटीट्यूड बना, कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ वैसी चीज मिली तभी तो आपका विचार मन में कुछ आया। अगर कुछ कॉग्निशन ही नहीं होगा तो ना विचार ही बनेगा ना आपका एटीट्यूड बनेगा। डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। पहली चीज जो ये है डिफरेंस में, वो ये कि एटीट्यूड में आपका ABC दोनों चीजें दिखाई देंगी, कॉग्निशन हुआ, अफेक्शन हुआ, और फिर आपने उसी हिसाब से बिहेव किया। लेकिन थॉट में सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ पे सिर्फ कॉग्निशन है। आपने मन में अपनी बात रखी है, मन में सारा ख्याली पुलाव बन रहा है, आप उसको बाहर नहीं लेके आए हैं। जैसे ही आप उसको बाहर लेके आएंगे और उसी के हिसाब से बिहेव कर देंगे तो वो तो आपका एटीट्यूड बन जाएगा। बिहेव नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं लेके आ रहे हैं, तभी तो वो थॉट है, विचार है बस ना दिमाग में। तो थॉट आपका क्या है, कॉग्निटिव है, लेकिन एटीट्यूड आपका कॉग्निटिव भी है, अफेक्टिव भी है, और टेंडेंसी है बिहेव करने की। यानी कि आपने इंफॉर्मेशन ली, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपने धारणा बनाई, और उस धारणा के हिसाब से आपने बिहेव कर दिया, आपने सब उल्टी कर दी। ठीक है। अगर इसके चेंज की बात की जाए तो एटीट्यूड जो है थोड़ा चेंज होना मुश्किल है थॉट की तुलना में, विचारों की तुलना में, क्योंकि ये ज़्यादा रिजिड होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसका पर्सनैलिटी पे असर ज़्यादा होगा थॉट की तुलना में। क्यों? क्योंकि थॉट एक पल में आया, एक पल में वो जा सकता है। आपने एक धारणा किसी इंसान को लेकर बनाई, एक इंफॉर्मेशन मिली आपकी, वो धारणा, आपके विचार उस इंसान को लेकर बदल गए। और क्योंकि अब इतना आसान है, इतना फ्लेक्सिबल है, इतना आसानी से बदल सकता है, तो आपकी पर्सनैलिटी पे जाहिर सी बात है उतना असर होगा ही नहीं। तीसरी चीज है दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, आपके एटीट्यूड और थॉट के बीच में रिलेशनशिप। कई बार ऐसा होता है आपका थॉट जो है आपके एटीट्यूड को बनाता है। ठीक है, आपने मन में कोई धारणा बनाई, कोई विचार बनाया, और वो विचार धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि आपका एटीट्यूड बन गया। जैसे कि एक धारणा हमने बनाई कि चाइनीज लोग सांप और सब कुछ खाते हैं, विचार है, ठीक है, आपने न्यूज़ देखा, आपके मन में विचार बन गया, और आप इतना सोशल मीडिया से ये चीज़ें सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें, आप वो देखते 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 आपने उस थॉट को एक प्रॉपर आपने अपने दिमाग में किराए पे घर दे दिया, और वही आपका क्या बन गया, एटीट्यूड बन गया। तो आपका थॉट आपके एटीट्यूड को बनाता है। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आपका एटीट्यूड आपके थॉट को बना दे। जैसे कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है पढ़ाई को लेकर, किताबों जो है किताबें पढ़ने को लेकर, तो आपका थॉट भी वैसा ही उसी से रिलेटेड होगा कि हाँ सारी किताबें जो हैं बहुत अच्छी होती हैं, किताबें बहुत वैल्यूएबल होती हैं, इंसान कुछ करे ना करे जो है किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड वैसा ही स्टूडियस है, पढ़ाई को लेकर वैसा ही है। तीसरा रिलेशनशिप ये है कि प्रिडिक्शन किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी इंसान के थिंकिंग प्रोसेस को लेकर एक प्रिडिक्शन किया जा सकता है, भविष्यवाणी जो है मन में लाई जा सकती है उसका एटीट्यूड देखकर। कोई इंसान बहुत नेगेटिव है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि उसके थॉट, उसके विचार कैसे हो सकते हैं। कोई इंसान बहुत पॉजिटिव है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि उसका विचार कैसा होगा। या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि किसी इंसान का विचार जैसा है, सोच जैसी है, उसी के हिसाब से आप उसके एटीट्यूड को कुछ हद तक भांप सकते हैं। ठीक है, कोई इंसान कैसी बात कर रहा है, किस तरीके का ओपिनियन रख रहा है, उस ओपिनियन पे आप जज कर सकते हैं ना, मतलब प्रॉपर वे में नहीं, क्योंकि जज करना भी क्या है, आप प्राइमा फेसी तो आप जज कर देंगे, बट बैकग्राउंड में कुछ चीजें हो सकती हैं ना। बट बहरहाल मोटा मोटी क्या है कि आप उनका जो है थॉट देख के आप बिहेवियर एटीट्यूड का कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। आपके विचारों का असर क्या पड़ता है आपकी एटीट्यूड पे, आपकी पर्सनैलिटी पे। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहले भी हम बता चुके हैं कि आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, अपने ख्यालों पर ध्यान दीजिए, जो ख्याली पुलाव है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आपके शब्द बनेंगे। और शब्द पे ध्यान दीजिए क्योंकि जो आप बोल रहे हैं, जो आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसा ही आप काम करेंगे। इसलिए अपने काम पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आप काम करेंगे वही आपकी आदत बनेगी। और इसलिए अपने आदत पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपकी आदत है वही आपका कैरेक्टर बनेगा। और कैरेक्टर पे फोकस इसलिए करना है क्योंकि जो आपका कैरेक्टर है वही आपकी डेस्टिनी है। तो जिंदगी में आपको सफलता अगर पानी है तो इतना घूमने का मतलब क्या है कि आप सीधा सीधा अपने विचारों पे कंट्रोल करिए। वही बात है ना, जैसे हम बोले कि ठीक ही, कोई हाल चाल पूछ रहा है, ठीक ही है। नेगेटिविटी है कि हाँ मान रहे हैं कि अरे कुछ सही है नहीं मेरी जिंदगी में, तो सब कुछ उसी के हिसाब से होगा। आपको एहसास नहीं होगा कि उसी के हिसाब से हो रहा है, बट एक्चुअल में हो रहा है उसी के हिसाब से। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है जिंदगी में चीजें अच्छी करने के लिए कि अपने थॉट्स को इंसान अच्छा रखे। थॉट अच्छे रखेंगे तो वर्ड्स भी अच्छे निकलेंगे, और वर्ड्स अच्छे निकलेंगे तो बाकी सब चीजें भी अच्छी होंगी। इसीलिए छोटे छोटे वर्ड्स का, छोटी छोटी बातों का बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, फर्क इसलिए ये वाला फर्क नहीं कि आप उस बात को लेकर बैठ जाएं, फर्क खुद की पर्सनैलिटी पे पड़ता है। ठीक है,
तो आप ज़िंदगी अगर अच्छी चाहते हैं तो आपका माइंडफुलनेस होना चाहिए। आप अपने थॉट्स पे, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग पे असर जो है, मतलब अपनी पॉजिटिव थिंकिंग पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप उस पे कंट्रोल करेंगे तो आप पाएंगे कि ज़िंदगी बहुत शांत, बहुत जो है खुशी वाली, बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छी रहेगी। और आप दूसरी की चीज़ों को, दूसरी बातों को भी आप एक्सेप्ट कर पाएंगे और ज़िंदगी में हर परेशानी का, हर मुश्किल का सामना भी कर पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारी वही बातें। लास्ट है एटीट्यूड एंड बिलीफ। बिलीफ क्या है इस, अच्छा एक बिलीफ जो है कई तरीके का, अच्छा ठीक है इसको भी छोड़ते हैं, लास्ट में आई थिंक हम डाले होंगे तो लास्ट में देखेंगे। पहली चीज देखते हैं एटीट्यूड और बिलीफ के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, समानताएं क्या है। समानता यह है कि दोनों कॉग्निटिव है। एटीट्यूड आपका कॉग्निटिव है, ये तो सुनते आ रहे हैं 3 दिन से कि कॉग्निटिव है, इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, कॉग्निशन हो रहा है, तभी आप मन में धारणा बना रहे हैं और फिर बिहेव कर रहे हैं। बिलीव भी कॉग्निटिव है, बिलीव भी एक्चुअली में आपके थॉट का ही एक टाइप है। ठीक है, जैसे एक बिलीफ, एक धारणा आपने किसी भी चीज को बना ली, चाहे वो रिलीजन को लेकर हो या किसी स्टीरियोटाइप के बारे में हो, किसी वे में आपने एक धारणा बनाई, वो वही क्या है आपका बिलीफ है। तो धारणा बन कैसे रही है आपके कॉग्निशन से। दूसरी सिमिलरिटी है कि दोनों का प्रभाव पड़ता है किस पे, आपके एक्शन पे और आपके डिसीजन मेकिंग पे। आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपका काम पे और आपके फैसले लेने की शक्ति पे उसका असर पड़ेगा ना। आपका बिलीफ कैसा है उस पर भी असर पड़ेगा। जैसे एक बिलीफ मान लीजिए ये भी है स्टीरियोटाइप जो बिलीफ है कि महिलाएं एक अच्छी ड्राइवर नहीं होती। ठीक है, बिलीफ है, स्टीरियोटाइप है। तो उसके हिसाब से अब ये आपका बिलीफ बन गया, भले गलत हो तो आप फैसला भी उसी हिसाब से लेंगे। आप अपने पत्नी के साथ कहीं जा रहे हैं तो उसको ड्राइव करने देंगे ही नहीं, भले ही कितना अच्छा वो गाड़ी चलाने वाली। फर्क पड़ा ना, प्रभाव पड़ा आपके जो है फैसले लेने पे। तीसरी चीज है कि दोनों डीपली रूटेड होते हैं पर्सनैलिटी में। बिलीफ जो होता है वो जैसे थॉट क्या है, थॉट कोई भी हो सकता है, नॉर्मल थॉट भी हो सकता है, लेकिन वही थॉट अगर बहुत रिजिड हो जाए तो वही बिलीफ बन जाता है। तो अगर रिजिड हो गया तो जाहिर सी बात है उसका आपकी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा असर पड़ेगा, और एटीट्यूड का पर्सनैलिटी पे असर पड़ता ही है। और इसी से तीसरी चौथी चीज़ भी समझ सकते हैं कि अगर पर्सनैलिटी पे आपके जो है लाइफ पे अगर इतना ही असर पड़ रहा है तो इसका मतलब उसको चेंज करना भी मुश्किल है, आसानी से चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दोनों में डिफरेंस अगर देखा जाए तो एटीट्यूड में आप जो है एक कह लीजिए कि ABC मॉडल तीनों आपका आएगा। बिलीफ में आपका मोर एंड मोर आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट दिखाई देगा। चेंजेबिलिटी की बात की जाए तो एटीट्यूड आपका थोड़ा सा मुश्किल से चेंज होगा बिलीफ की तुलना में, और ये बिलीफ जो है क्या एटीट्यूड की तुलना में थोड़ा सा आसानी से चेंज होगा। लेकिन थॉट की तुलना में आपका एटीट्यूड थोड़ा सा मुश्किल से चेंज होगा क्योंकि वही थॉट आपका क्या हो गया, डीपली रूटेड हो गया। संबंध क्या बनता है, कई बार होता है हमारे बिलीफ हमारे एटीट्यूड को बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम मानते हैं कि हमारा ये बिलीफ है कि सब कुछ दुनिया में प्री डिटरमाइंड है, जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो सब पहले से ही लिखा हुआ है और जो लिखा है वो होगा। 100 परेशानी लिखी है, मतलब 100 परेशानी अगर जिंदगी में आ रही है तो क्यों आ रही है, क्योंकि वो लिखी है। 100 खुशियां जिंदगी में आ रही हैं तो क्यों आ रही है, क्योंकि वो पहले से लिखी है। अगर इस तरीके का आपका बिलीफ है किस्मत पे, फेट पे, तो आपका एटीट्यूड भी उसी के हिसाब से होगा। आपका एटीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उस चीज को लेके आप बेहतर तरीके से अप्रोच अपनाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपका एटीट्यूड आपके बिलीफ को बदल देता है। जैसे कि आपका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है साइंटिफिक चीजों को लेकर, तो आपका बिलीफ हर उस चीज में ज्यादा रहेगा जो साइंटिफिक है। आप वहां पे धर्म की बात को हो सकता है साइड कर दें, या जो सदियों से बात चली आ रही है उसको साइड कर दें। आप वही बात मानेंगे जो साइंस में, साइंस के हिसाब से प्रूव हो रही है, साइंटिफिक फैक्ट है। क्यों, क्योंकि आपका एटीट्यूड उसी के हिसाब से पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है, वो है आपका टाइप्स ऑफ बिलीफ। बिलीफ के कितने प्रकार होते हैं। देखना, नॉर्मल बिलीफ हो गया जो कि अभी हम ऊपर बताए कि किसी भी चीज को लेके आपकी धारणा है, कोई भी किसी भी तरीके का थॉट है, वो थॉट थोड़ा आपके माइंड में रिजिड हो गया, वो बन गया आपका बिलीफ। ठीक है,
यही थॉट जब बहुत ज़्यादा कट्टरपंथ की तरफ बढ़ जाए तो वो हो जाता है आपका डोगमा, कट्टर विश्वास। एग्जाम्पल के तौर पे भारतीय इतिहास में आप देखेंगे तो एक डोगमा ये था कि हिंदू जो है समुद्र क्रॉस करके नहीं जाएंगे, अगर वो समुद्र क्रॉस किए या पानी में उतरे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एक दृढ़ जो है विश्वास था, एक रिजिड बिलीफ था, इसको बोलते हैं डोगमा। ठीक है, हालांकि इसका कुछ वैसा कनेक्शन नहीं था धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसके पीछे कुछ अलग चीजें थी, बट बहरहाल लोग उस पर क्या करते थे, यकीन करते थे। तो ऐसा कोई विश्वास हो उसको बोलते हैं डोगमा। ऐसे ही फेथ होता है, फेथ भी क्या है, ये भी बिलीफ है, बट ये किससे कनेक्टेड है, डोगमा से कनेक्टेड नहीं है, नॉर्मल बिलीफ से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि कनेक्टेड है आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपके धार्मिक चीजों से। इसी तरीके से होता है स्टेरियोटाइप्स, ये भी एक तरीके का बिलीफ है। ये ऐसा बिलीफ है जो गलत होता है जनरली समाज में, लेकिन उसको इतना कॉमन कर दिया जाता है, इतना जनरलाइज्ड कर दिया जाता है कि लोग उसको सही मान के एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ऊपर अभी एग्जांपल दिए कि ये माना जाता है कि महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं है, स्टेरियोटाइप है। या सिर्फ महिलाएं ही अच्छा खाना बना सकती हैं, क्या है, स्टेरियोटाइप है। एक ऐसी धारणा है जो जिसको मजबूती से समाज में स्थापित कर दिया गया। इसी तरीके से होता है प्रेजुडिस। क्या होता है प्रेजुडिस, जैसे कोई स्टीरियोटाइप पहले से बना हुआ है, उस स्टीरियोटाइप को देख के आपने मन में पहले से ही फैसला कर लिया। ठीक है, आपने जैसे कि माना कि महिलाएं ही बस अच्छा खाना बनाती हैं, मर्द अच्छा खाना नहीं बना सकते, तो आपके सामने एक ऐसा दुनिया का सबसे बेहतर शेफ लाके खड़ा कर दिया जाए, मेल, ठीक है, मर्द, लेकिन आपका स्टीरियोटाइप इतना स्ट्रांग है कि आपके मन में प्रेजुडिस आ गया, पूर्वाग्रह आ गया, क्या आ गया कि मर्द अच्छा खाना बना ही नहीं सकते। आपने मन में एक जो है डिसीजन ले लिया अपने स्टीरियोटाइप के हिसाब से, ये होता है प्रेजुडिस। और जब वही प्रेजुडिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना, तो वही बन जाता है डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव। जाहिर सी बात है, आपने उस मेल शेफ को खाना बनाने नहीं दिया या बनाने की इजाजत ही एकदम नहीं दी, तो भेदभाव हो गया ना, कि नहीं सिर्फ महिलाएं खाना बना सकती हैं, जो है मर्द खाना नहीं बना सकते, भेदभाव हो गया। या ऐसे ही सोच जो है आज के टाइम पीरियड में दलितों को लेके, पहले दलितों का एक स्टीरियोटाइप क्या बना शुरुआत में कि हाँ वो जो है हमारे बराबर नहीं है, वो जो है गंदे होते हैं वगैरह वगैरह, दुनिया भर की बातें, एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गया। उस स्टीरियोटाइप के हिसाब से एक प्रेजुडिस फिर क्रिएट हो गया, उनको कहीं भी बराबरी का हक नहीं दिया जाने मतलब दिया गया, उनके साथ जो है मतलब खाना पीना हर चीज में। जब इस तरीके से भेदभाव शुरू हो गया तो वो अल्टीमेटली किस में रिजल्ट किया, डिस्क्रिमिनेशन। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब स्टीरियोटाइप बहुत स्ट्रांग हो जाए तो वो प्रेजुडिस बन जाता है, और प्रेजुडिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो वो बन जाता है आपका डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है?